बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकरियात। गुफ्तगू के सिलसिले में मोहतरम नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो इक़्तिदार था या आलमी मंजर नामा से मुसलमान क्यों यकदम हटाए गए या गायब हो गए, या मुसलमानों के जो सुनहरी दौर था उसके ज़वाल के असबाब क्या हैं। तो मुसलमानों का इक़्तिदार का जो ज़वाल है ये कोई अचानक वाक़या नहीं था, बल्कि ये सदियों पर मुहित एक तारीख़ी अमल है। अगर हम इसको गौर से अगर देखें, तारीख़ का मुताला करें, तो हमें पता चलेगा कि ये एकदम नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे काफ़ी अवामिल थे, जिनका हम थोड़ा सा आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम उस पर बहस करेंगे। तो ये ज़वाल के मुख्तलिफ जो असबाब थे, उनमें सियासी भी थे, समाजी, फ़िक्री और बैरूनी अवामिल का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब हम इनको थोड़ा सा देखेंगे कि सियासी इंतशार और जो बाहमी इख्तलाफ था, इसमें हम ये कहते हैं कि इब्तदाई इस्लामी खिलाफत के बाद मुस्लिम दुनिया छोटी छोटी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। जैसे कि खिलाफत अब्बासिया के आखिरी दौर में मरकज़ियत जो थी वो कमज़ोर हो गई, जो हलाकू खां और चंगेज़ खां के बाद जो तबाही हुई, और इसमें हर हुक्मरान जो है ना ये आपस में बरसरे प्रकार थे, और इस इंतशार ने मजमूई ताकत को ना, जो एक मरकज़ी जो खिलाफत थी या मरकज़ी हुकूमत थी, उसको कमज़ोर किया। इसके दूसरा सबब ये भी हम कह सकते हैं कि जो इखलाकी ज़वाल था वो भी हमारे इन हुक्मरानों में आ गया था। यानी कुछ हुक्मरानों ने सादगी और अदल की बजाय ऐश इशरत को तरजीह दी, और इससे न सिर्फ अवाम में बददिली पैदा हुई, बल्कि हुक्मरानी की जो सलाहियत थी वो भी मुतासर हुई। यानी जो हमारे हुक्मरान थे वो अपनी ही ऐश इशरत और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो गए थे, उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं था। इसका अगर हम तीसरा पहलू देखें इसके असबाब में से, तो वो इल्म और जो तहकीक है उससे भी दूरी थी, और ये ज़रूरत आज के दौर में और हर दौर में हमेशा महसूस की जाती है कि मुसलमानों ने एक वक्त में तो इस्लामी जो सुनहरी हमारा दौर था उसमें साइंस, फ़लसफ़ा, तिब में नुमायाँ तरक्की की, लेकिन बाद में जो तहकीक और रिसर्च का जो मैदान था उसमें ये हमारी रवायत जो है ना वो कमज़ोर पड़ गई, और तकलीद और जमूद ने इल्मी तरक्की को रोक दिया। जी, अब इसमें हम अगर नंबर 4 पे देखें तो अदल इंसाफ का भी फुकदान था। यानी इस्लामी रियासत की जो बुनियाद है वो इंसाफ पर है, और हमेशा याद रखें कि इंसाफ पर मबनी हुकूमतें जो है ना वो हमेशा कायम रहती हैं। जुल्म और तशद्दुद पर जो भी हों वो हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। ये तारीख़ का हमेशा ये असूल रहा है, फितरत का भी यही कानून है। मगर जब हुक्मरान तबका जुल्म, करप्शन और नाइंसाफ़ी में मुब्तला हो जाए तो रियासत हमेशा कमज़ोर हो जाती है, और यही हाल कई मुस्लिम सल्तनतों का हुआ। इसके अलावा अगर हम नंबर 5 पे देखें तो वो उनकी जो फ़ौजी क़ुव्वत थी, मिलिट्री जो क़ुव्वत थी, या जदीद टेक्नोलॉजी से भी उनकी गफलत थी। यानी यूरोप में जब नशास्ता सानिया और बाद में जो सनती इनकलाब आया, तो वहाँ फ़ौजी ताकत में बहुत इजाफा हुआ, जबकि मुस्लिम दुनिया जदीद हथियार और हिकमत अमली में पीछे रह गई थी। ये आप देखें कि सल्तनत उस्मानिया जो थी उसके ज़वाल के असबाब में से मेन सबब तो यही था कि वो जदीद जो टेक्नोलॉजी, उससे उनकी जो फ़ौज थी, जो आर्मी थी, वो नाशना थी। यानी जदीद टेक्नोलॉजी पर तो मुसलमान हुक्मरानों ने कोई तवज्जो नहीं दी, और इसके मुकाबले में अहले मगरब ने इतनी तरक्की की कि फिर वो ताकत का जो तवाज़ुन था वो बरकरार नहीं रह सका। नंबर 6 पे बैरूनी हमले और इस्तिस्मारी जो ताकतें थी उनका भी साजिशें शामिल हो गईं। यानी मुसलमानों पर मुख्तलिफ अदवार में शदीद हमले हुए, जैसे मंगोलों के हमले हैं। उन्होंने बगदाद से आलमी जो मरकज़ था हमारा उसको तबाह बर्बाद कर दिया, और इसी तरह इस्तिस्मार ने मुस्लिम दुनिया को सियासी माशी तौर पर भी ग़ुलाम बना लिया। नंबर 7 पर अगर हम इन असबाब का ज़िक्र करें तो इक़्तिसादी ज़वाल भी शामिल है। यानी तिजारती रास्तों की तब्दीली, जैसे ख़ुसूसन समुद्री रास्तों की दरियाफ़त ने मुस्लिम दुनिया की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया, और अक़वाम ने आलमी तिजारत पर कब्ज़ा कर लिया। जी, नंबर 8 पर हम ये भी कह सकते हैं कि दीनी तालीमात या दीन से या शरीयत से भी दूरी थी। यानी कुरान और सुन्नत की जो हकीकी तालीमात, अदल, दियानत, इल्म और इत्तेहाद था, उससे भी ये दूर हो गए थे, और इज्तिमाई किरदार को कमज़ोर किया। दीन को महज रस्म रिवाज तक महदूद कर दिया गया था,
اور اگر ہم نمبر 9 پہ دیکھیں تو ان اسباب میں سے ایک سبب وہ قیادت کا بھی بحران تھا، یعنی مخلص باصلاحیت اور دور اندیش قیادت کا بھی فقدان رہا، جو زوال کا سب سے بڑا سبب بنا۔ اور جب قیادت کمزور ہو تو قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم بالاختصار یہ کہیں کہ مسلمان اقتدار سے کیوں ہٹائے گئے، تو اس کے جو اسباب چند میں نے گزارش کی، یہ چند ایک اسباب تھے، تو ان کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اقتدار کا زوال صرف ایک وجہ سے نہیں بلکہ اندرونی کمزوریوں اور بیرونی دباؤ کے امتزاج سے ہوا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اتحاد، علم، عدل اور مضبوط قیادت ہی عروج کی بنیاد بنتی ہیں، اور ان کے فقدان سے ہمیشہ زوال آتا ہے۔ اور یہ چند ایک اسباب تھے جن کا میں نے ذکر کیا کہ اسلامی جو مسلم ریاستیں تھیں یا حکومتیں تھیں یا مسلمانوں کو جو انٹرنیشنل اقتدار سے یا عالمی منظر نامے سے جو ہٹایا گیا، اس کی یہ مین وجوہات تھیں، جن میں آپ بر صغیر کی جو ہماری مغلیہ سلطنت تھی اس کے زوال کے اسباب بھی کہہ سکتے ہیں، اندلس کے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ آٹمن امپائر جو تھے ان کا بھی کہہ سکتے ہیں، المہم عباسیوں کا بغداد میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی ساری جو سلطنتیں ختم ہوئیں تو اس کے یہ مین اسباب تھے۔ شکریہ۔